आपने अभी मेंशन किया कि जॉब टाइमिंग के अंदर पर्सनल काम, यानी कि ये तो बहुत नॉर्मल होता है कि हम सभी कर रहे होते हैं, कभी-कभी हमारा पर्सनल काम आ जाता है जॉब टाइमिंग के अंदर और हम कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जॉब पे जो फोकस नहीं है, बाज़ औक़ात अपने पर्सनल टाइम से ही टाइम निकाल के हम जॉब का काम कर रहे होते हैं किसी दूसरे का। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा सख्ती है या हम अब बस अपने आप से इंसाफ रखें यानी कि हाँ यार, हमने जो काम था वो हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अब हमारे पास कुछ वक़्त बचा हुआ है तो हम अपना पर्सनल काम भी कर रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात लिखी हुई है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो असाइनमेंट बेस है या टाइम बेस है। अगर आपने 9 to 5 का कमिटमेंट किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें असाइनमेंट भी है, उसमें टाइमिंग भी है। ठीक है, तो इसमें जहाँ टाइम का जहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा तो वहां तो आप पाबंद है उसके, और उसमें टाइम की कमी बेशी करना इसी तरह ही हराम है जैसे सुअर खाना और शराब पीना जो है ना वो हराम है। क्योंकि कुरान करीम ने बराह रास्त इसको एड्रेस किया है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नापतोल में डंडी मारते हैं। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, जब वो लोगों को से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब देते हैं और नापते हैं तो उसमें कमी कर देते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही जो है ना वो हराम है, जिस तरह जो है दीगर चीज़ें जो है वो हराम है। अगर आपकी जो है वो टाइम बेस्ड जो है ना वो जॉब है। अगर असाइनमेंट बेस्ड है तो उसमें तो फिर आपको बहुत सारी दफ़ा फिर ऑफ़िस जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन काम हो जाता है। उसमें अपने टास्क पूरे करके देने होते हैं। उसमें चाहे 2 दिन में हो, चाहे 2 घंटे में हो। तो इसके बारे में अगर टाइम बेस है तो बहुत एहतियात की जो है वो ज़रूरत है। आप उसमें पर्सनल काम कैसे कर सकते हैं? आप उसमें आराम कैसे कर सकते हैं? उसमें आप अपनी इबादत कैसे कर सकते हैं? ये बताएँ। ये तो सब आपके ज़ाती फिर है ना, आपको उस हर घंटे के, हर मिनट के जो है वो वेजेस मिल रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं। जिसमें आपने काम नहीं किया है, उसके आपने पैसे ले लिए। तो वो तो पैसे आपके बनते ही नहीं थे। लेकिन अगर ये ऐसे ही है कि अगर मैं काम टैक्सी सॉरी अगर काम नहीं किया है और पैसे ले लिए तो बाज़ ऐसा भी होता है कि काम कर लिया और पैसे नहीं लिए। हाँ, नहीं, अगर आपने काम नहीं किया है तो फिर इसका मतलब है ना कि आपकी टाइम बेस्ड जॉब है ना, तो जी, जी। उसमें आपने काम में लगे रहना है ना। आप ट्राई कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो वो तो आपने उसी टास्क में ही आप लगे रहे ना। तो मैंने कहा ना कि ये डिपेंड करता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर असाइनमेंट बेस है तो असाइनमेंट पूरा होने के बाद ही पैसे मिलेंगे, और अगर टाइम बेस है तो 9 to 5 आपने हर हाल में पूरे करके जो है ना वो देने। ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने बहुत से लोगों को, मुफ्ती नहीं, साहब। ये तो उसूली बात है, ये तो उसूली बात है बिल्कुल। लेकिन अगरचे हमारे यहाँ इसका ख्याल नहीं रखा जाता। हाँ, लेकिन बाद औक़ात ये प्रैक्टिकल भी नहीं होता कि अब 5 डेज़ अ वीक आप जा रहे हैं और 9 टू 5 आप जॉब कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे मग़रिब में तो सारे दफ़्तर ही 9 से 5 खुले होते हैं, वीकेंड पे तो दफ़्तर भी नहीं खुलते, तो अपने पर्सनल काम कब करेंगे? नहीं तो अपने पर्सनल काम वो सैटरडे संडे को करें। नहीं तो यानी ऑफ़िसेज़ ही नहीं खुले होते, यानी अक्सर ऑफ़िसेज़ नहीं खुले होते यहाँ पे सैटरडे संडे को। यानी हाँ, तो उसी ये तो उसकी जी। उसकी परमिशन लें, कि जो परमिशन लें कि जो 8 आवर की जो जॉब है उसमें मैं आधा घंटा मैं अपना काम भी करूंगा। उसकी परमिशन लें, ये कामों को डेलीगेट करें या आप मैनेज करें किसी तरह। बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। हुँ, हुँ। लेकिन यानी कि ये हमें तरीका ठीक नहीं है कि आप यानी कि एक मिक्स्ड किस्म का काम है, असाइनमेंट बेस्ड भी है और टाइम बेस्ड भी है। मीन्स के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 9 टू 5 आपने काम करना है, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात काम होता है, आपके पास एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा कर देते हैं जल्दी और उसके बाद आपके पास काम नहीं होता। तो आप उस टाइम को कंज़्यूम कर लेते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारा काम आ जाता है और आप 9 टू 5 से बढ़ के 9 टू 8 या सैटरडे संडे को भी काम कर रहे होते हैं और उसके पैसे चार्ज नहीं करते। तो ये एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है कि कभी-कभी एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है, कभी जल्दी भी हम निकल आते हैं ऑफ़िस से। तो ये चीज़ भी हलाल और हराम का तयन करेगी। देखिए ना, अगर ये आपके जो म्यूचुअल इसमें चीजें अंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं और उनको पता है कि जी आप सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, तो फिर तो कोई गुंजाइश जो है ना वो निकल सकती है इसके अंदर ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या आपके पास परमिशन है, या आपने
आप थर्सडे को 1 घंटा पहले चले गए और फ्राइडे को आप 1 घंटा बैठे रहती है, तो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं और कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वो आपके वीक के जो आवर्स हैं वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं ना। अगर आप बैठे हैं अपनी सीट पे काम के लिए, मगर उसमें आप पर्सनल अपने काम करते हैं और आप इस बारे में कॉन्शियस ही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है ना, जो आपको जो टास्क है वो डिले होगा ना, क्योंकि जब आप उसमें पर्सनल काम अपना जो है वो लाइन अप करेंगे, तो जो टास्क है, जिस जॉब के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि जिस मिनट के आपने पैसे लिए हैं, वो मिनट आपने दिया है उनको या नहीं दिया है। अगर उस वो मिनट नहीं दिया है, उसके पैसे आपने ले लिए हैं और टू एक्सटेंड आवर, टू एक्सटेंड डेज इसको आप कर सकते हैं, तो वो ज़ाहिर है पता है ऐसे ही हराम है जैसे एक सूअर का गोश्त हराम है खाना। तो तो अगर किसी यही ने मैंने ये बात कही काम कि कर हमारी लिया जो है तो वो क्या सदका कर दे या पैसे वापस करे एम्प्लॉयर को? नहीं, उसको वो अपने मालिक को बताए, उसको वापस करे, और जानबूझ के उसने किया है तो उसको बताए और वापस करे, और अगर वो कह दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो फिर उसके लिए हलाल हो जाएंगे। मगर एक मुसलमानों में ये जो है वो ये एक ईमानदारी की स्किल है ना, ये ऑनेस्टी है ना, जी जी। ये सेंस डेवलप करने की जरूरत है ना, कि ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं है कि तुम जो है वो दुकान पे जाओ तो सेब और आलू जो है वो पूरे तुलवाओ, या अपनी दुकान पे हो तो पूरे तोल के दो। ये भी ऑनेस्टी है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसको पूरा टाइमली जो है ना वो कंप्लीट करें। ये भी तो ऑनेस्टी का ही पार्ट है।